बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां सीएम भूपेश ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। आरक्षण संशोधित प्रावधान को लेकर आग्रह किया है। प्रावधान को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया है। सीएम भूपेश ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। आरक्षण संशोधित प्रावधान को लेकर सीएम ने पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि राज्य में 2013 से अनुसूचित जातियां, जनजातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए 12, 32 और 14% कुल 58% आरक्षण का प्रस्ताव किया गया था, जिसे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 2022 में निरस्त किया। राज्य की विधानसभा की ओर से दिसंबर 2022 में फिर से सर्वसम्मति से विधेयक पारित कर कई वर्गों की जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए आरक्षण संशोधित प्रतिशत 13, 32, 27 और 4% करने का निर्णय लिया गया। ये विधेयक वर्तमान में राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए लंबित है। इसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा है। आरक्षण के संशोधित प्रावधान को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह इस पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से किया है। अनुरोध खत के माध्यम से प्रधानमंत्री से किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयक में कई वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था, जिसको लेकर ये खत लिखा गया है। लेकिन इसके बाद क्या? बहरहाल इसे समझने की कोशिश करते हैं। खत लिखा गया है। लविंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी, जो हमें इस खबर को और भी समझाएंगे। लविंदर, जिस खत को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें आरक्षण की बात कही गई है और आरक्षण मामले को लेकर हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में काफी समय से सियासत भी उबाल पर है। तो आरक्षण के संशोधित प्रावधान को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आग्रह किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इस खत में क्या कुछ और है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पत्र लिखा गया है, इसके क्या मायने निकलते हैं? देखिए पारुल, आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। 2022 में सर्वसम्मति से पास हुआ ये विधेयक है, जो अभी राज्यपाल के पास लंबित है। उस समय की तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके थी, जिन्होंने इस पत्र को लेकर कहा था कि पहले मैं इसमें थोड़ा विश्लेषण करूंगी, थोड़ा चर्चा करूंगी, उसके बाद मैं इस पे आगे कुछ निर्णय लूंगी। लेकिन लगातार निर्णय की स्थिति नहीं बन पाई। लंबे समय तक वो लंबित था, जिसको लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता लगातार राज्यपाल से मिलते रहे, उनसे अनुरोध करते रहे, लेकिन नहीं हो पाया। फिर उनके बदलने के बाद अब विश्वभूषण हरिचंदन भी आए अब उनकी जगह। जो नए राज्यपाल हैं वो उन्होंने भी अभी इस पर कोई निर्णय लेने से अभी फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है। लगातार कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल उनसे लगातार मिलते रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसे 9वीं अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, ताकि जो हम यहाँ पे नौकरियां देना चाहते हैं, जो लोगों को नौकरी देने की बात मुख्यमंत्री ने लगातार कही है, हम वो नौकरी देना चाहते हैं जिससे आने वाले समय में लोगों को इसको फायदा मिल सके। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनुरोध कर रहे हैं, लगातार पत्र लिख रहे हैं, लगातार राज्यपाल से भी बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि इस पर किस तरह का निर्णय लिया जाए, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस पे जो जनजाति को जो आरक्षण प्रतिशत देने की बात कही गई है, वो है अनुसूचित जाति को 13%, अनुसूचित जनजाति को 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4%। ये इनकी मांगे थी, जो इन्होंने सर्वसम्मति से पारित किया था। लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अभी तक कोई चर्चा नहीं बन पा रही है, जिसको लेकर कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा था कि राज्यपाल अगर इस पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो इसे हमें वापस कर दीजिए। लेकिन वो चाहेंगे कि इस पर हस्ताक्षर किया जाए, ताकि हम इस पे आगे की प्रक्रिया चालू कर सकें। लेकिन लगातार आ रही परेशानियों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस पर पत्र लिखना पड़ा नरेंद्र मोदी को,
उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम यहाँ पे नौकरियां देना चाह रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमें नौकरी देने से रोक रही है। हम जो यहाँ पे लोगों के लिए भला करना चाहते हैं, जो इसे आरक्षण से जिनको लाभ मिलना चाहता है, वो लाभ हम नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये एक तरफ से केंद्र पर पूरा निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो नौकरियों की बात कही जा रही है, वो रुक रही है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये पत्र लिखना पड़ा। जी। और इस पत्र के लिखे जाने के पीछे भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में जिस तरह की सियासत है इसको भी लेकर है, और अब इस पत्र को लिखा गया है, तो आने वाले समय में इस पत्र को लेकर क्या वापसी जवाब मिलता है, इस पर भी नज़र होगी। बड़ा लौट रही हूँ आपके पास, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे लविंदर। और चलिए रुक करेंगे अगली खबर का।